अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, जिस तरह कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग एमयू 12th क्लास के एंट्रेंस पेपर इंडो इस्लामिक के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और आज हम जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं वो हम 22-23 का पेपर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं आपके सामने। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि लगातार जो है कि हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस इंडो इस्लामिक में पूछे जाते हैं 12th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में एमयू में। मैं आपको बता दूं कि जो आपके सामने जो हम 10, 11 या 9, 10, 8 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाए, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान उनमें जो हम वजाहत करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, तकरीबन हर क्वेश्चन में 5-5, 7-7 क्वेश्चन निकल करके सामने आते हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पर लेक्चर दिया जाए, जो भी नोट्स वगैरह बनवाई जाए, उसको आप जो भी यहाँ लिखवाया जाए, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड हो, उसको एक अच्छे कॉपी में उसका आप नोट्स बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एमयू 12th क्लास के एंट्रेंस में इंडो इस्लामिक के पेपर्स में आते हैं। आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। द एंजल इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ब्लोइंग द ट्रम सूर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि न्याय के दिन किस स्वरदूत फरिश्ते को, स्वरदूत यानी फरिश्ते को कहते हैं हिंदी में, ठीक है, को शंख फूंकने की आज्ञा है। ठीक, अब यहां पे हमें देखना क्या है, सूर। ठीक है, ये पहले इस वर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सूर क्या है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से फरिश्ते हैं। ठीक है, इन फरिश्तों में से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इन चारों फरिश्तों में से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये 4 इस्लाम के मुकर्रब फरिश्ते हैं। ये भी सवाल आपको आ सकता है कि इस्लाम के 4 मुकर्रब फरिश्ते कौन कौन से हैं। उसमें कुछ दीगर फरिश्तों के नाम दे दिए जा सकते हैं, इन फरिश्तों के नाम भी दे, कुछ सहाबी के नाम दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछेंगे कि इनमें मुकर्रब फरिश्ते इस्लाम के कौन कौन हैं। तो ये जहां पर जिब्राइल, इसराफील, इजराइल, मीकाईल लिखा हो, उसमें से आप जो है इन पे बिला झिझक, बगैर कुछ सोचे हुए क्लिक कर सकते हैं, सही का निशान लगा सकते हैं, क्योंकि यही 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं इस्लाम के। हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट सूर के बारे में कि सूर क्या है। सूर एक शंख है, एक शंख है जिसको एक फरिश्ते को हुक्म होगा कि वो जब वो सूर फूकेगा तो कयामत का आगाज हो जाएगा। तमाम चीजें जो कयामत जैसे जिस तरीके से आनी अल्लाह ने जो प्लान कर रखा है, उनको हुक्म होगा, वो फरिश्ता उस सूर को फूकेगा और कयामत का आगाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सा फरिश्ता इनमें से है जिनको कयामत के दिन सूर फूकने का हुक्म दिया जाएगा, आज्ञा दिया जाएगा, और वो फरिश्ता क्या करेगा? सूर फूकेगा। ठीक है, मैं इनका कनेक्शन बता दूं इन चारों में से। देखिए, सूर में एस है और इसराफील में भी एस है, तो हमारा सही क्वेश्चन कौन सा है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये दोनों का आपस में कनेक्शन देखिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है कि कैसे याद करेंगे, क्योंकि जिब्राइल, इसराफील, इजराइल, मीकाईल सब एक ही वजन पे है ना, सब एक ही वजन पे, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि किस तरह से इसको हम याद करेंगे। तो याद करें कौन सा है, इसका की पॉइंट क्या है कि सूर में भी एस है और इसराफील में भी एस है। तो जिस नबी के नाम में एस आ जाए उसको आप उस पर टिक कर देंगे, सूर और इसराफील करेक्शन है। ठीक है, तो इसराफील अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म होगा कयामत के दिन? कयामत के दिन को हुक्म होगा सूर फूकने का। ठीक है, लेकिन और भी इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हमारा सही जवाब था इसराफील अलैहिस्सलाम। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, हाँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम था, या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते हैं अल्लाह के, उनका क्या काम है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इनमें जो और फरिश्ते हैं उनका क्या काम है। ठीक है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो यहां पे है फर्स्ट ऑप्शन में है, इनका काम है अल्लाह के जो नबी थे उन तक पैगाम पहुंचाना। ठीक है, अल्लाह का जो पैगाम होता था उनका
पैगाम नबियों तक लाना किनका काम था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम था कि अल्लाह का जो पैगाम था, जो मैसेज था, वो नबी तक लेकर के पहुंचाते थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि अल्लाह नबी करीम आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की जो आयतें आती थी वो कौन से फरिश्ता लेकर के आता था? तो उसका भी सही ऑप्शन क्या होगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, यही जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान की आयतें होती थी वो लेकर के आते थे। अल्लाह के नबी के पास जो अल्लाह का पैगाम होता था, जो उनकी आयत होती थी, जो भी अल्लाह पैगाम देना चाहता था अपने आयत के जरिए से, वो कौन लेकर के आता था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा हम देखते हैं हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फरिश्ता है? इन 4 फरिश्तों के नाम दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि कौन सा फरिश्ता है जिसको जान निकालने जो मतलब कि जो इंसान की बॉडी से जो है वो जान निकालता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कि जान निकालने का काम कौन सा फरिश्ता करता है। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? उसका सही ऑप्शन होगा हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मलकुल मौत किस फरिश्ते को कहते हैं? मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता। ठीक है ना, एंजल ऑफ डेथ, यानी मलकुल मौत किस फरिश्ते को कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो उसका भी सही जवाब क्या होगा? उसका भी सही जवाब क्या होगा? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, एंजल। ठीक है, क्या है? एंजल ऑफ डेथ। ठीक है, कौन? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। इनका काम क्या है? ये इंसान की बॉडी से जो है वो जान निकालने का काम करते हैं। ठीक है, रूह निकालते हैं, रूह कब्ज करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। अब हम अपने लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है, ये जो हवाएं चलती हैं, जो बारिश होती है ना, बारिश बरसाने का काम, हवाओं को चलाने का काम और रोजी देने का काम। ठीक है, रोजी तकसीम करने का काम इंसान के दरमियान, ये किसका काम होता है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन बनता है कि रोजी देने का काम किस फरिश्ते का है, तो हम क्या उसका जवाब लगाएंगे? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। और अगर ये बनता है कि हवा और पानी वाला फरिश्ता कौन है, तो उसमें हम क्या क्लिक करेंगे? इन चारों में से हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, यानी कि हवा और पानी बरसाने वाले, हवा चलाने वाले और पानी बरसाने वाले फरिश्ते क्या नाम है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। और रोजी देने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। और एंजल ऑफ डेथ, यानी कि इंसान की बॉडी से रूह कौन कब्ज करता है? कौन सा फरिश्ता इंसान की बॉडी से रूह निकालता है? तो वो कौन है? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। और डूम्सडे, यानी कि द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन किस फरिश्ते को हुक्म दिया जाएगा सूर फूकने का, शंख को फूकने का? किस फरिश्ते को आज्ञा दिया जाएगा? तो वो कौन होगा? हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम। एस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम था? कि वो नबियों तक पैगाम लेकर के आते थे। ठीक है। और एक काम और इनका क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरानी आयतें नाजिल होती थी, उसको उन आयतों को अल्लाह ताला के पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लाने का काम करते थे, वो कौन करते थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है? ठीक है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि कौन सा? तो इसका होगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यहां पर ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है। बाकी जो मैंने आपको तफसील और वजाहत बताई है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले साथ साथ में। ठीक है। आइए हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हाँ स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है, आफ्टर हिजरा ऑफ मदीना इन हुज हाउस डिड द प्रॉफिट रिसाइड फर्स्ट इन मदीना। ठीक है, यानी कि मदीना प्रवास के बाद पवित्र पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहले किसके पास निवास किया था? निवास एंड रिसाइड, यानी कि ठहरना, स्टे करना, किसके घर में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के रुके थे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हिजरत ये अरबी का लफ्ज है। कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिजरत किस जबान का लफ्ज है? अरबी का, फारसी का, उर्दू का, पुश्तू का? तो आप क्या बताएंगे? हिजरा कौन से जबान का लफ्ज है? जाहिर सी बात है, इंडो इस्लामिक में ये भी सवाल आ सकता है। तो क्या होगा? हिजरा किसका है? अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, हिजरत इसे कहते हैं। हिजरा यानी कि माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ठीक है। तो मक्के से मदीना इन हुज, हाँ ठीक है,
मक्के से मदीने में जब हिजरत हुई थी, तो हिजरत सबसे पहले हम ये देखेंगे हिजरत किस सन में हुई थी। तो हिजरत किस सन में हुई थी? किस सन में? 622 ईस्वी। ठीक है, 622 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी और हिजरी को आप जानते ही हैं क्या होता है, मैंने इसके पहले की वीडियोस में भी आपको बताए हैं। हिजरी सन कब से शुरू हुआ? यहीं से शुरू हुआ हिजरी सन। 622 से हिजरी सन की काउंटिंग होना शुरू हो गई, यानी कि हिजरत के साल से, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने का सफर किया, जब वहां से हिजरत किया, तब से हिजरी सन शुरू हुआ। और हिजरी सन कब से शुरू हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम, ईस्वी और ईसा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क्या सन, कौन सा सन शुरू हुआ? ईस्वी सन शुरू होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, आफ्टर हिजरा ऑफ मदीना इन हुज हाउस डिड द प्रॉफिट रिसाइड फर्स्ट इन मदीना, यानी कि मदीने हिजरत करने के बाद सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से कौन से सहाबी के घर में अल्लाह के नबी ने स्टे किया, किनके घर में जाकर के वो ठहरे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हिजरा। अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि हिजरत किस सन में हुई, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 622, 623, 625 और 630, तो उसमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा कि सबसे पहली हिजरत किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी? 622 हिजरी में पहली हिजरत हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही जवाब कौन सा है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, यानी कि मक्के से मदीने हिजरत करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर में अल्लाह के नबी ने स्टे किया था, किसके घर में ठहरे थे। तो इन चारों में से हमारा सही जवाब कौन सा है? कौन सा है सही जवाब? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत ही मशहूर सहाबी हैं। ठीक है, और ये वो सहाबी हैं जिनके घर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करने के बाद जा करके जिनके घर में ठहरे थे। ठीक है, इन्होंने अपने घर का ऊपरी हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था और कहा था कि आप हमारे नबी हैं, तो आप हमसे ऊपर रहिए और हमारे ऊपर, आप मेरा ऊपर वाला घर जो है वो आपका है, आप मेरे घर में रहिए, मेरे घर में ठहरे। ठीक है, तो ये है, और ये वो नबी हैं, बहुत ही जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नबी नहीं सहाबी हैं, बहुत ही जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ही जलीलुल कद्र सहाबी हैं। और ये वो सहाबी हैं जो मक्के से मदीना जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी इन्होंने मदद की थी। ठीक है, और इन्होंने और क्या किया था हजरत अय्यूब ने, मतलब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे सबसे पहले उनकी हेल्प, उनका सपोर्ट और उनको कबूल करने वाले जो सहाबी थे वो कौन थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। अगर ये भी सवाल कभी बन जाए कि मदीना आने के बाद सबसे पहले किस सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, किसने उनको सपोर्ट किया और किसने सबसे पहले वहां आने के बाद उनको कबूल किया, तो उसमें सही ऑप्शन कौन से होंगे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन इस सवाल में, और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। जैसे कि मैंने हिजरा के बारे में आपको बता दिया, हिजरा यानी कि माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ठीक है, और हिजरत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरत हुई थी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है? प्रॉफिट के बारे में जानते हैं, प्रॉफिट उन्हें कहते हैं जो क्या बोलते हैं, नबी होते हैं। प्रॉफिट नबी को कहा जाता है जो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन पे वही वगैरह नासिल होती है। ठीक है, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या सवाल बन सकता है। जैसे अगर हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी बहुत जलीलुल कद्र सहाबी हैं, बहुत मतलब सहाबी तो सभी, सबका मर्तबा बड़ा है, सभी सहाबी बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके बारे में आइए हम देखते हैं। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबियों में से हैं जिन सहाबियों में, ये उन 70 सहाबियों में से है जिन 70 सहाबियों ने हिजरत से पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत कर लिया था। ठीक है, और कितने सहाबी ने बैत किया था? 70 सहाबियों ने बैत किया था, उसमें से हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो अगर कभी ऐसा सवाल बन जाता है स्टूडेंट कि किन 70 सहाबियों में, मतलब सवाल बन जाए कि 70 सहाबियों मतलब किन किन सहाबियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत किया था, और ऑप्शन में ऐसे हिजरत से पहले ऑप्शन में चार के नाम दे दिए जाए, तो उसमें हजरत माज का अगर ऑप्शन है तो हजरत माज के नाम के आगे हम बिला झिझक टिक लगा देंगे कि ये उन सहाबियों में से हैं। और हजरत
माज के बारे में इनका एक लक़ब भी है, ठीक है। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये इमामुल उलमा है। क्या है? इमामुल उलमा, इमामुल उलमा, ULAMA, ठीक है। इमामुल उलमा, क़यामत के दिन इनको किस नाम से याद किया जाएगा? इमामुल उलमा के नाम से इनको याद किया जाएगा। किनको याद किया जाएगा? माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो अगर स्टूडेंट कभी ये सवाल आ जाए इंडो इस्लामिक में, अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि किन सहाबी को क़यामत के दिन इमामुल उलमा के नाम से जाना जाएगा और उसमें 4 सहाबियों के नाम दे दिए जाए, तो उसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? हमारा सही ऑप्शन उसमें होगा मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। और अगर वो 70 सहाबियों में 4 नाम आ जाए और बता दिए जाए कि किन सहाबी ने अल्लाह के नबी के हाथों बैत की थी, तो उनमें अगर मुआज बिन जबल है तो उनके नाम के आगे, मुआज बिन जबल के नाम के आगे टिक कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी हो सकते हैं, यानी कि उमर रजी अल्लाह ताला जो यहाँ पे हैं, ठीक है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के जो बेटे थे वो भी यहाँ पर मुराद दिए जा सकते हैं, हजरत अब्दुल्ला, ठीक है। और हजरत अब्दुल्ला और क्या थे? हजरत अब्दुल्ला और कौन थे? हमारे आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, यानी कि खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब, उनके फादर का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला उनका नाम था। तो अगर स्टूडेंट कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था और 4 नाम दे दिए जाए, तो उसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? हजरत अब्दुल्ला, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला उनके फादर का नाम था, ठीक है। और अगर कभी 4 नाम दे दिए जाए, उसमें से पूछ लिया जाए इनमें से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कौन थे और 4 सहाबी का नाम दे दिए जाए, तब भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। आइए, हजरत अय्यूब के बारे में हमने देख ही लिया है, ठीक है। और हाँ, अच्छा, ठीक है, ये हजरत अब्दुल्ला मैं यहां पे लिख देता हूं, हजरत अब्दुल्ला, इसका कनेक्शन यहां से, ठीक है, सॉरी, ठीक है। फादर ऑफ लास्ट प्रॉफिट, ठीक है। फादर ऑफ लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ठीक है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर कौन थे? हजरत अब्दुल्ला था। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हजरत उमर के बारे में। आप लोग जानते ही हैं कि ये 2nd कैलिफेट ऑफ इस्लाम है, इस्लाम के 2nd खलीफा है। जबकि जब दौर खिलाफत जब शुरू हुआ, दौर खिलाफत कब शुरू हुआ? जैसे हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज भी हम देख रहे हैं दौर खिलाफत कब शुरू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? 632 ईस्वी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, ठीक है। और 632 ईस्वी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है और वहीं से दौर खिलाफत शुरू हुआ। और इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत उमर कौन थे? 2nd कैलिफेट ऑफ इस्लाम, यानी कि 2nd खलीफा था इस्लाम के, ठीक है। इनका लक़ब कौन सा था? सबसे मशहूर लक़ब इनका कौन सा? अल फारूक, ठीक है। और अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि अल फारूक किसे कहते हैं? अल फारूक यानी कि जो सही और गलत के दरमियान जो फर्क करता है, फारूक जो है वो फर्क करने वाले को कहते हैं, ठीक है। यानी जो हक और बातिल के दरमियान जो फर्क करने वाला है, तो उसे क्या कहते हैं? फारूक कहते हैं। तो हजरत उमर को इसीलिए फारूक कहा जाता था क्योंकि ये हक और बातिल के दरमियान बिल्कुल रास्ता अपना साफ करते थे। हक और बातिल के दरमियान बिल्कुल एक लाइन खींचते थे, इधर हक और इधर बातिल, राइट एंड रॉन्ग। तो ये बातिल के खिलाफ हमेशा होते थे और हक के साथ होते थे, दोनों में फर्क पैदा करते थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? फारूक। अगर कभी ये क्वेश्चन है कि फारूक क्यों कहा जाता था, तो इसके डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? क्योंकि वो हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करते थे। और भी इन्हें एक नाम से जाना जाता था, अमीरुल मुमिनीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। 2nd कैलिफा ऑफ इस्लाम भी थे ये क्वेश्चन पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हमने डिस्कस कर दिया, और बहुत ही जलील कद्र सहाबी, ठीक है। और अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि 4 खलीफा में 4 खलीफा कौन कौन से हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। हजरत तरतीब क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, और सबसे आखिर में कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। तो उनमें से सबसे ज्यादा दिन तक खिलाफत किसकी कायम रही? सबसे मतलब लॉन्ग टाइम तक किस खलीफा ने खिलाफत अपनी कायम थी? तो उसमें भी क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। स्टूडेंट, बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, और जिस तरह से हम एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
एक ही सवाल में कई सवालात हम निकाल रहे हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते जा रहे हैं। ठीक है, आपको हमारी वीडियो और हमारे चैनल से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक सवाल में हम कई सवाल निकाल करके अपने स्टूडेंट को बताते हैं, ताकि ज्यादा उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक सवाल हम पढ़ाए लेकिन उसमें तकरीबन 7-8 सवाल पढ़ा दें, और हमारा और नोट्स वगैरह जो ये भी आपको टेलीग्राम के जरिए प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पढ़ाएं और थोड़े टाइम में उनको ज्यादा कवर करा दें। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट पार्ट ऑफ द सिहाह सित्ता। ठीक है, सिहाह सित्ता के बारे में हम पहले भी पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, इंशाल्लाह वीडियो आएगी तो आप देखेंगे इस तरह। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सिहाह सित्ता का हिस्सा नहीं है। अब यहां पर क्या है, सिहाह सित्ता। ठीक है, सिहाह सित्ता के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर हम डिस्कस करते हैं कि सिहाह सित्ता क्या है। सिहाह सित्ता उन 6 बुक्स को कहा जाता है जो हदीस की सबसे अहम बुक मानी जाती है। ठीक है, हदीस की सबसे अहम बुक मानी जाती है, उनको सिहाह सित्ता कहा जाता है। सित्ता माने क्या होता है, ये अरबी का लफ्ज है और ये एक नंबर है। क्या है ये सित्ता, नंबर। खमसा के बाद क्या आता है, सित्ता। खमसा माने 5 और सित्ता माने 6। ठीक है, सिहाह सित्ता यानी कि 6 सही किताबें। ठीक है, जो हदीस की किताबें हैं, वो पूछा जा रहा है कि इन 4 किताबों में से कौन सी बुक है जो सिहाह सित्ता में नहीं आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था और फिर आज मैं आपको बता रहा हूं, और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिहाह सित्ता में कौन कौन सी बुक आती हैं, कौन कौन सी आती हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम, ठीक, तिरमिजी। ठीक है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, ठीक, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा। ठीक है, और कौन सी आएगी, नसई। ठीक है, नसई। ठीक, तो हम ये देख रहे थे कि इनमें से, ठीक है, ये हमारी बुक्स है। ठीक है, सिहाह सित्ता, इनमें से कौन सी बुक है जो सिहाह सित्ता में जिसमें शुमार नहीं होता। हमने देख लिया, बुखारी भी आ गई, मुस्लिम भी आ गई, तिरमिजी भी आ गई, और क्या आ गई, ये सुनन नसई भी आ गई। ठीक है, तो हमारा ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा। उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट पार्ट ऑफ द सिहाह सित्ता, तो उसका सही ऑप्शन कौन सा है, इन चारों किताबों में से कौन सी ऐसी किताब है जो सिहाह सित्ता में नहीं, जिनका शुमार होता है। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मुस्नद अहमद इब्ने हंबल जो है, ये भी हदीस की किताब है। ठीक है, ये भी हदीस की किताब है, इसमें भी बहुत सारी हदीसें यकजा की गई हैं। ठीक है, लेकिन इसका शुमार जो है वो सिहाह सित्ता में नहीं होता है। ठीक है, सिहाह सित्ता में इन 6 किताबों का शुमार होता है, लेकिन मुस्नद अहमद इब्ने हंबल का शुमार सिहाह सित्ता में नहीं होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट बन जाता है कि मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के राइटर कौन थे, इस बुक के राइटर कौन है, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर 4 लोगों के नाम दिए गए हैं और उसमें सवाल पूछा गया है कि मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के राइटर कौन है, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के इस बुक के राइटर कौन है, इस हदीस किताब के राइटर कौन है, तो उसका सही जवाब कौन सा होगा। 4 नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे एक नाम दे दिया गया उमर, एक नाम दे दिया गया बकर। ठीक है, एक नाम दे दिया गया उमर, बकर और अली। ठीक है, और एक नाम दे दिया गया अहमद इब्ने हंबल। ठीक है, उमर, बकर, अहमद इब्ने हंबल, ये 4 नाम अगर दे दिए गए, ठीक, यहां पे लिख देता हूं मैं अली इंग्लिश में। ठीक है, और यहां पे अहमद हंबल, अहमद इब्न हंबल, HUMBAL, अहमद इब्ने हंबल। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन को होगा मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के राइटर कौन होंगे, अहमद इब्ने हंबल होंगे, और ये 4 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ठीक है, तो मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के राइटर कौन है, ये हमने एक नया सवाल भी इसमें देखा कि मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के राइटर कौन है इसके राइटर,
अहमद इब्ने हम्बल, इनके राइटर का नाम था अहमद इब्ने हम्बल, ठीक है। और कभी अगर ये सवाल आ जाए कि सुनन नसई जो हदीस की किताब है जिसका शुमार सियाह सत्ता में भी होता है, उसके राइटर कौन है, तो उसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट? उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा अबू अब्दुर्रहमान अन-नसई। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सुनन नसई के राइटर कौन है? अबू अब्दुर्रहमान, सॉरी क्या है? नसई के, ठीक है, अबू अब्दुर्रहमान अन नसई, ठीक है, अबू अब्दुर्रहमान अन नसई, ठीक है। सुनन नसई के राइटर कौन है? अबू अब्दुर्रहमान अन नसई इसके राइटर है, ठीक है। और अगर ये सवाल आ जाए कि अबू अब्दुर्रहमान अन नसई कहां के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे अबू अब्दुर्रहमान अन नसई, अगर ये सवाल आ जाता है, ये सवाल, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कहां के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे नासा। नासा एक जगह है, ठीक है, कहां है? खुरासान में। कहां है? खुरासान, ठीक है। खुरासान में एक जगह है नासा, वहीं के रहने वाले थे कौन? सुनन कौन? नसई। कौन? अबू अब्दुर्रहमान नसई जो कहां के रहने वाले थे? नासा एक जगह है, कहां है? खुरासान में एक जगह है, ठीक है। इसलिए इनको नसई के साथ साथ अबू अब्दुर्रहमान खुरासानी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और अगर ये सवाल आ जाए कि अबू अब्दुर्रहमान अन नसई को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता था, तो अगर उसमें खुरासानी का ऑप्शन है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? खुरासानी, यानी नसई और खुरासानी दो नाम से ये जाने जाते थे, क्योंकि ये खुरासान के रहने वाले थे, इसलिए इनको खुरासानी भी कहा जाता था। और खुरासान के एक शहर नासा के रहने वाले थे, इसलिए इनको नसई भी कहा जाता था, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सुनन नसई जो सियासत्ता है उसके राइटर कौन है? अबू अब्दुर्रहमान अन नसई हैं, ठीक है। वो कहां के रहने वाले हैं? नासा के रहने वाले हैं, और नासा कहां है? वो खुरासान में मौजूद है, ठीक है। चलिए जामे तिरमिजी को देखते हैं, ठीक है। ये भी, इसका शुमार भी जामे तिरमिजी में होता है। मैं आप लोग को बता दूं स्टूडेंट, इसका शुमार यानी कि तिरमिजी शरीफ का शुमार भी जामे सियासत्ता में इसका शुमार होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि इसके जो राइटर थे जामे तिरमिजी के, उनका क्या नाम था, ठीक है। तो जामे तिरमिजी के जो राइटर थे उनका नाम था मोहम्मद बिन ईसा। क्या नाम था उनका? इसके राइटर जामे तिरमिजी के मोहम्मद बिन ईसा। क्या? मोहम्मद बिन ईसा यानी कि नबी भी थे, और एक ये जामे तिरमिजी के मतलब राइटर थे, उनके वालिद साहब का भी नाम था। आइए हम देखते हैं, ठीक है। अगर ये सवाल आ जाए कि जामे तिरमिजी के राइटर कौन थे, तो उसका सही जवाब क्या होगा? और 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, और उस एक नाम में, एक ऑप्शन में एक नाम ये भी है मोहम्मद बिन ईसा। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? जामे तिरमिजी के राइटर का क्या नाम है? मोहम्मद बिन ईसा, ठीक है। मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी। अब आइए देखते हैं तिरमिजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि तिरमिज जो है, तिरमिज एक जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह। तिरमिज एक शहर है, ठीक है। तिरमिज एक शहर है जो कहां मौजूद है? कहां? उज़्बेकिस्तान में। कहां? उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान जो एक कंट्री है, वहां पर कौन सा शहर मौजूद है? तिरमिज मौजूद है। तो वो तिरमिज के रहने वाले, यानी कि उज़्बेकिस्तान के एक शहर तिरमिज के रहने वाले थे, इसलिए मोहम्मद इब्ने ईसा को क्या कहा जाता? तिरमिजी उसी मुनासिबत, कहीं कि कभी कभी होता है ना इंसान, जहां जैसे कि फायज दहलवी है ना, फायज दहलवी कहा जाता है, और भी जो जहां के रहने वाला, कोई हैदराबादी है ना, कोई फायज दहलवी है, कोई अजीमा, जैसे कि शाद अजीमाबादी है, तो इस तरह से कोई मुरादाबादी है, तो जो जहां का रहने वाला, कोई प्रतापगढ़ी है ना, तो इस तरह से जो जहां का रहने वाला होता है, जो जिसकी जहां की पैदाइश होती है, उसके शहर के मुनासिबत से उसका नाम वहीं से जोड़ दिया जाता है। तो तिरमिजी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तिरमिज शहर के रहने वाले। तो तिरमिज कहां है? उज़्बेकिस्तान में है। तो जामे तिरमिजी के राइटर कौन है? मोहम्मद इब्ने ईसा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोग को सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और एक सवाल में हम कितने ज्यादा सवाल देख रहे हैं, इसका भी फायदा माशाल्लाह आप लोग को हो रहा होगा, ठीक है। और हमारा आखिरी, इस ऑप्शन का आखिरी देखते हैं क्या है? सही मुस्लिम जिसका शुमार किसमें होता है? इसका शुमार भी
सियाह सित्ता में होता है। आइए देखते हैं इनके इसके सही मुस्लिम जो है इनके इसके राइटर क्या नाम था। इस बुक के राइटर का नाम था मुस्लिम बिन हज्जाज। क्या नाम था? हाँ, एक सवाल मैं आप लोग को और बता दूं, जैसे कि ये पूछ लिया जाए कि जामे तिरमिजी के जो राइटर थे मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद पूछ लिया जाए जामे तिरमिजी के राइटर जो थे उनके वालिद का क्या नाम था, उनके फादर का क्या नाम था ना, उनके फादर क्या नाम था, तो उसमें क्या लगाएंगे? ईसा। क्या नाम था? इब्न ईसा है ना, यानी कि सन ऑफ ईसा, मोहम्मद सन ऑफ ईसा, ठीक है, समझ गए, यानी कि मोहम्मद बिन ईसा, सन ऑफ के लिए बिन इस्तेमाल होता है, ठीक है, इब्न बिन दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, तो मोहम्मद बिन ईसा। तो जामे तिरमिजी के जो राइटर थे मोहम्मद, उनके वालिद का क्या नाम था? ईसा नाम था उनके वालिद का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सही मुस्लिम। तो सही मुस्लिम के बारे में हम ये देख रहे हैं, सही मुस्लिम का शुमार भी सियाह सित्ता में होता है। और मैं आपको बता दूं सही मुस्लिम में तकरीबन बहुत सारी हदीसें, तकरीबन 7,500 हदीसें मौजूद है सही मुस्लिम में, खैर जो भी हैं। तो सही मुस्लिम के राइटर क्या नाम था? मुस्लिम इब्ने हज्जाज, मुस्लिम बिन हज्जाज। क्या नाम था? मुस्लिम बिन हज्जाज नाम था इनका, ठीक है, क्या नाम था? मुस्लिम बिन हज्जाज, सॉरी जैसे रहेगा हज्जाज, ठीक है, मुस्लिम बिन हज्जाज, ठीक है। सही मुस्लिम के राइटर का क्या नाम था? मुस्लिम बिन हज्जाज। और सही मुस्लिम का शुमार किन किताबों में था? सियाह सित्ता में सही मुस्लिम का शुमार होता है। उसके राइटर क्या नाम था? मुस्लिम बिन हज्जाज नाम था। और आ जाए कि सही मुस्लिम के जो राइटर थे मुस्लिम, उनके वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद का क्या नाम था? क्या नाम था? हज्जाज नाम था। क्या बिन, मैंने बताया ना आपको, सन ऑफ के लिए बिन इस्तेमाल होता है, इब्न इस्तेमाल होता है, और लड़की के लिए बिंत इस्तेमाल होता है, ठीक है, डॉटर ऑफ के लिए बिंत ता के साथ इस्तेमाल करते हैं, और लड़कों के लिए सन ऑफ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इब्न या बिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम बिन हज्जाज, यानी कि मुस्लिम के फादर क्या नाम था? हज्जाज नाम था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सही मुस्लिम के राइटर कौन है, तो मुस्लिम बिन हज्जाज उसके राइटर हैं। और उनके फादर का क्या नाम है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, 4 नाम दे दिए जाते हैं, तो उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? हज्जाज उनके फादर का नाम था, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा कवर हो गया। और हमने देखा कि इस सवाल में हमने कितने ज्यादा सवालात हमने देखे हैं। और ये जो है कि वो 9th सेंचुरी के ये थे, ये भी 9th सेंचुरी के थे, सही मुस्लिम वाले भी, यानी मुस्लिम हज्जाज भी, और ये मोहम्मद इब्न ईसा यानी कि तिरमिज़ी शरीफ वाले भी, ये भी 9th सेंचुरी के ही थे, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोग को सवालात बहुत ही अच्छे से क्लियर होते जा रहे होंगे। और इंशाअल्लाह जो है हम देखेंगे कि हमारा सही क्वेश्चन इसमें कौन सा है। क्या हमारा सवाल है? हैदर अली टुक द कंट्रोल ऑफ मैसूर इन द ईयर, ठीक है, ये हमारा सवाल क्या है? हैदर अली टुक द कंट्रोल ऑफ मैसूर इन द ईयर, ठीक है। खैर मैं थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद फिर मैं बताऊं। पानी पी क्या, एक मिनट। जी ठीक है, हाँ हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हैदर अली टुक द कंट्रोल ऑफ मैसूर इन द ईयर। तो हैदर अली जो था, इसने क्या था, किस वर्ष हैदर अली ने मैसूर का अधिकार किया, ठीक है, किस ईयर में। जो हैदर अली कौन थे, पहले ये देख लेते हैं हैदर अली कौन थे। हैदर अली थे, आपने सुना होगा टाइगर ऑफ मैसूर, यानी कि शेर मैसूर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, शेर हिंद भी कहा जाता है उन्हीं के ने। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फादर का जो नाम था, अगर कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या था, उसमें हैदर अली दे दिया जाए, इमाम अली दे दिया जाए, हसन हुसैन, ये सब तमाम चीजें दे दी जाए, अगर 4 नाम उसमें दे दिए जाते हैं, तो उसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? हैदर अली, यानी कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फादर क्या नाम था? हैदर अली उनके फादर का नाम था। और कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि हैदर अली जो कि कौन थे, जिनके हाथ में मैसूर का कंट्रोल था, उनके लड़के का क्या नाम था, उसमें 4 नाम दे दिए जाए, एक ऑप्शन में टीपू सुल्तान का भी हो, तो टीपू सुल्तान के नाम के आगे हम क्या कर देंगे?
क्लिक कर देंगे, क्योंकि उनके सन का नाम, उनके लड़के का नाम क्या था? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह था। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन है, हैदर अली टुक द कंट्रोल ऑफ मैसूर इन द ईयर, तो उसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? कौन कौन सा ऑप्शन है? 1754 है, 1763 है, 1771 है और 1779 है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका हमारा सही ऑप्शन है 1754। ठीक है, हैदर अली टुक द कंट्रोल ऑफ मैसूर इन द ईयर 1754। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने की चीजें नहीं है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है द टास्क ऑफ प्लेसिंग diacritical marks on the Quran undertaken by, ठीक है, the task of placing diacritical marks on the Quran undertaken by, ठीक है, कुरान की आयतों पर बिंदु एवं मात्राएं डालने का काम किसने किया? ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु और मात्रा पे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुरान जब नाजिल हुआ तो जाहिर सी बात है वो अरबी जबान में नाजिल हुआ, तो अरब के जो लोग थे उनको जबर जेर जो पेश, जबर जेर पेश, जज्म तशदीद वगैरह जो लगी रहती है, जो लगा हुआ है कुरान पे, जो आप जो कुरान की अभी जो शक्ल देख रहे हैं, जबर जेर पेश और नुक्ते के साथ, शीन पे 3 नुक्ता, सा पे 3 नुक्ता, बाकी नीचे 1 नुक्ता, तो ये जो नुक्ते वगैरह हैं, ठीक है, जो बिंदु हैं, जो मात्राएं पर जबर जेर पेश लगी हुई, जब कुरान नाजिल हुआ था तो उनमें ये सब चीजें नहीं लगी हुई थी। ठीक है, इनके अलावा था, ठीक है, इनमें नहीं लगी हुई थी ये सब चीजें, है ना। हाँ, तो यही है, उसे कहते हैं। ठीक है, द टास्क ऑफ प्लेसिंग diacritical marks on the Quran undertaken by, कह रहे हैं कि किसने जो है कुरान की आयतों पर बिंदु मात्राएं डालने का किसने काम किया था? 4 नाम दिए हुए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन है हमारा हजरत अबू बकर, जो कि सहाबी थे, आप जानते हैं, जैद बिन साबित, हजरत अली और हज्जाज बिन यूसुफ सकाफी। ठीक है, 4 नाम हैं, तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? सहाबी है, ये भी सहाबी है, ये भी सहाबी है, दमाद रसूल भी है। ठीक है, और ये तो खैर एक बादशाह गवर्नर गुजरा था और बहुत ही जालिम और जाबिर गवर्नर था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अरे ये तो सहाबी है और जाहिर सी बात है ये हाकिम है, ये गवर्नर गुजरा है और गवर्नर रहा है और बहुत ही जालिम, बहुत ही जुल्म ज्यादती करने वाला लोगों पर ये हज्जाज बिन यूसुफ था। ठीक है, तो ये आ जाता है कि जालिम जाबिर थे तो इन्होंने ये काम करवाया नहीं होगा। सहाबी, जाहिर सी बात है सहाबी इतना नेक काम जो जबर जेर पेश और जो नुक्ता बिंदु अगर लगाने का जो काम है वो किसी सहाबी ने करवाया होगा, है ना, या हमारे ज़हन में ख्याल आएगा और हम किसी सहाबी के नाम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से न हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, न ज़ैद बिन साबित हैं, न हजरत अली हैं। इसका सही ऑप्शन है हज्जाज बिन यूसुफ अस-सकाफी। ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ अस-सकाफी ने लगवाया था। ठीक है, जो कुरान की जो आप शक्ल देख रहे हैं, नुक्ता लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है उस पर, ठीक है, मात्राएं लगी हुई हैं, जबर जेर पेश लगा हुआ है, तो उसको किसने लगवाया था? अगर सवाल आता है किसने लगवाया था, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया था। और कब लगवाया था? कब लगवाया था? 43 हिजरी, 43 हिजरी में। ये काम कब हुआ था? कब हुआ था ये काम? जो कुरान के नुक्ते बिंदु वगैरह जो लगाए गए हैं, इसको किसने लगवाया था? हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया था, जो कि गवर्नर था। ठीक है, और कब लगवाया था? 43 हिजरी में। इसने क्या काम किया था? कुरान के ऊपर जो जबरदस्त पेश है और जो नुक्ते वगैरह डले हुए हैं, उसको वो काम कब करवाया गया था? 43 हिजरी में। किसके जरिए करवाया गया था? तो हज्जाज बिन यूसुफ के जरिए करवाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन है जो हमारे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है और पढ़ना भी है काफी, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन अपने एक्सप्लेनेशन में ऐसे बताएं, ऐसे स्टूडेंट को एक एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बताएं कि स्टूडेंट का बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, ज्यादा उसे पढ़ने की और ज्यादा वीडियोस वगैरह देखने की, खंगालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही जलीलुल कद्र साहबी थे और फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम भी थे। ठीक है, इस्लाम के जो खलीफा यानी कि सबसे पहले खलीफा थे, मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया है। और इनसे अल्लाह के नबी का रिश्ता अगर पूछ लिया जाए तो इनसे अल्लाह के नबी का रिश्ता यह था कि अल्लाह के नबी के ये ससुर भी थे और अल्लाह के नबी इनके दामाद थे। ठीक है, और कौन सी बेटी थी? हजरत आयशा सिद्दीका
क्योंकि इनको हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, इसलिए इनकी बेटी कौन थी? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। तो इनसे क्या रिश्ता हुआ? ससुर और दामाद का रिश्ता भी था। और कौन सी बेटी ब्याही थी? तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हुआ था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं अल्लाह फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हैं, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इनकी खिलाफत कितने साल की थी, ये भी पूछा जा सकता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम, फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम, ठीक है। इनका ड्यूरेशन ऑफ रूल, ठीक है। इनकी जो मुद्दत थी वो कितनी थी? 2 ईयर। कितनी थी? 2 ईयर्स, ठीक है। यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो फर्स्ट कैलिफेट इस्लाम में थे, इस्लाम के सबसे पहले खलीफा थे, ठीक है। और उनका रूल ऑफ ड्यूरेशन क्या था? कितने साल तक वो थे? कितने साल तक वो खलीफा थे? तो 2 साल तक वो खलीफा थे। और इसमें एक सवाल बन सकता है जिसे मैंने कहा कि 2 साल तक खलीफा थे, तो कब से कब तक थे? 632 से लेकर के 634 तक। इसमें एक सवाल और बन सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जो थे उनकी वफात कब हुई थी? उनकी डेथ कब हुई थी? तो उनकी डेथ कब हुई थी? 634 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 634, यानी कि 632 से 634 तक इनका रूल ऑफ ड्यूरेशन था। ये 2 साल तक खलीफा थे, ठीक है। ये भी सवाल बन सकता है, 2 साल तक ये क्या थे? खलीफा थे। और कब इनका इंतकाल हुआ? 634 में इनका इंतकाल हुआ। कौन थे? फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम थे, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि इनके बाद कौन से नबी खलीफा बने थे? कौन से नबी बने थे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बाद क्या बने थे? खलीफा बने थे। तो देखिए हमने एक ऑप्शन में 4-5 क्वेश्चन और भी देख लिए, ठीक है। आज चलिए आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमने बताया इसका सही ऑप्शन क्या है? ये नुक्ता लगवाने वाला हजरत क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ कब लगवाया था इसने नुक्ता? कब लगा? जबरदस्त पेश कब लगा था? 43 हिजरी में लगा था, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन में हमारे कौन है? ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बहुत ही मशहूर और मारूफ सहाबी हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये भी सवाल आपका बन सकता है कि किस सहाबी का जिक्र कुरान में आया है। जाहिर सी बात है, इंडो इस्लामिक हम पढ़ रहे हैं तो तमाम क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं इस तरह के। तो अगर ये आ जाए, ये सवाल अगर आता है कि किस सहाबी का जिक्र कुरान में आया है, उसमें नाम दे दिया गया ज़ैद बिन साबित और हजरत क्या कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत जुबैर वगैरह का नाम दे दिया गया है, तो उसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? हजरत ज़ैद बिन साबित। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हजरत ज़ैद बिन साबित जो हैं ये एक ऐसे तनहा सहाबी हैं। तमाम सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, लेकिन बहुत असहाब थे, लेकिन किसी का जिक्र ना करके कुरान में हजरत ज़ैद बिन साबित का जिक्र कुरान में हुआ। सिर्फ ज़ैद के नाम से उनको याद किया गया है, ठीक है। ज़ैद के नाम से उनका नाम आया, गालिबन 18 पारे में उनका नाम आया है, ठीक है। तो किस सहाबी का नाम कुरान में आया है? तो ज़ैद का नाम आया है, ठीक है। आइए देखते हैं ज़ैद बिन साबित के बारे में, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। जैसे हमने एक सवाल देख लिया कि ज़ैद बिन साबित कौन थे? ये वो सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान में आया, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान में किया है, ठीक है। और दूसरा इनके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती थी, वही कौन लाता था अल्लाह के नबी पे? मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, यानी कि जो अल्लाह के पास से जो नबियों के पास जो पैगाम लाने वाले जो फरिश्ते हैं उनका क्या नाम है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो वही का जो सिलसिला था, वही जो आती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कौन से सहाबी कौन से फरिश्ते लेकर के आते थे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो वही लाने का काम करते थे। तो जो आयतें आती थी, कुरान की जो आयतें आती थी, अगर ये सवाल बन जाए कुरान की आयतें जो आती थी उनको लिखने का काम कौन करते थे, और उसमें 4 सहाबी के 4 असहाब के नाम दे दिए जाएं, तो उसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा होगा? ज़ैद बिन साबित। हाँ, यही वो सहाबी हैं ज़ैद बिन साबित जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहा करते थे, और कुरान की आयतें कभी लकड़ी पर, कभी चमड़ों पर, जो भी उनके पास मौजूद, कभी किसी पन्ने कागज पर जो भी मौजूद उनके पास होता था उसको लिखा करते थे, ठीक है। तो कुरान की आयतों को वही आने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आने के बाद कुरान की आयतों को कौन से सहाबी थे जो लिखा करते थे? अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो कुरानी आयतों को लिखा करते थे,
ठीक है। और एक सवाल इनके बारे में बन सकता है, क्या सवाल हो सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब दौर हुआ, कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो हुआ, जब कुरान, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के, क्योंकि कुरान कभी चमड़ों पे, कभी कुछ सहाबी के पास, कभी कहीं, तो अलग अलग जगहों पे रखा हुआ था, ठीक है, लकड़ी पे, कभी चमड़े पे, कभी किसी कागज पे, कभी पत्तों पर, ठीक है। तो उनको कंपाइलेशन जब हुआ, जब उनका यकजा किया गया, तो कौन से सहाबी के दौर में यकजा किया गया? अगर ये सवाल आता है तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर पर इसको यकजा करने का काम किया गया था, ठीक है। तो अगर ये सवाल आ जाए किसके दौर में कुरान को यकजा किया, कंपाइलेशन ऑफ कुरान किसके दौर में हुआ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कंपाइलेशन ऑफ कुरान का काम हुआ है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो टीम बनाई थी कंपाइलेशन ऑफ कुरान को करने के, जिन सहाबी का मतलब इंतखाब किया था, जिन सहाबी को सेलेक्ट किया था, उनका लीडर कौन था? किसको हुक्म दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंपाइलेशन ऑफ कुरान का, कि कुरान की आयतों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। तो उसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ज़ैद बिन साबित। ये वही सहाबी हैं जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंपाइलेशन ऑफ कुरान का हुक्म दिया था कि कुरान की आयतों को वक्त आ गया कि उनको यकजा किया जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी जंगें हो गई थी जिनमें बहुत से सहाबी शहीद हो गए थे, जिनकी वजह से अब ये खौफ, हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैं ही इसका उतारने वाला हूं, मैं ही इसका मुहाफिज हूं। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि कुरान की आयतों को जो दीगर जगह पड़ी हुई, इनको यकजा करना चाहिए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौरे खिलाफत में ये काम करवाया था। और हुक्म किसको दिया था? ज़ैद बिन साबित को। और वही कौन लिखते थे अल्लाह के नबी पे जो आते थे, कौन से सहाबी थे? वो ज़ैद बिन साबित थे, ठीक है। और किस सहाबी का जिक्र जो है वो कुरान में आया है, तो वो ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। चलिए आइए हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में बहुत ही मशहूर है। इनका नाम क्या है? इनको शेर खुदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। असदुल्लाह के नाम से जाना जाता है, शेर खुदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सैफुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। और हजरत अली, जाहिर सी बात है, हजरत फातिमा के शौहर हैं, ठीक है। और हजरत हसन हुसैन के फादर भी हैं, और दामाद, अगर अल्लाह के नबी से इनका क्या रिश्ता है, तो ये दामाद रसूल भी हैं, ठीक है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सबसे चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इनके निकाह में, यानी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। और इनके बारे में क्या सवाल बन सकता है? कि ये सवाल बन सकता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? तो आप सहाबी, अगर उसमें ऑप्शन है तो कैलिफेट थे, नबी थे, फरिश्ते थे, और कोई एक ऑप्शन है वली थे, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैलिफेट, यानी कि खलीफा थे। क्या थे? खलीफा थे। हजरत अली ये भी इस्लाम के खुलाफाए राशिदीन के खलीफा, सबसे लास्ट खलीफा थे। ये भी सवाल बन सकता है कि इस्लाम के सबसे आखिरी खलीफा कौन से हैं? लास्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम कौन है? और इसमें 4 खलीफा के या फिर 4 सहाबी के नाम दे दिए गए हैं, और इसमें हजरत अली का नाम है। तो हजरत अली क्या थे? और लास्ट कैलिफेट पूछा जा रहा है, तो हजरत अली क्या थे? लास्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम भी थे, ठीक है। आइए, हमने देख लिया माशाल्लाह, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। आइए अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। द लास्ट कुरानिक वर्ड्स वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट इन, पैगंबर मोहम्मद पर अंतिम आयत कहां प्रकट हुई? ठीक है, रिवील्ड नाजिल होना, ठीक है, प्रकट होना। अगर ये सवाल आया रिवील की मीनिंग कभी आपको आ जाए जनरल क्वेश्चन में, नाजिल होना, प्रकट होना, ठीक है। वर्स कहते हैं आयत को, आयत कुरान को क्या कहते हैं? वर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? द लास्ट कुरानिक वर्स वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट इन, कि अल्लाह के नबी पर आखिरी जो आयत उतरी थी वो किस जगह उतरी थी, ठीक है। यानी जब आखिरी आयत अल्लाह के नबी पे उतरी तो अल्लाह के नबी उस वक्त कहां तशरीफ फरमा थे, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है मुजदलफा, सेकंड है माउंट सफा, थर्ड है मरवा, और डी है अराफात, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन मुजदलफा भी नहीं है, सफा भी नहीं है, मरवा भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अराफात। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिरी लास्ट वर्स ऑफ कुरान कहां उतरी? तो वो अराफात के मैदान में उतरी। देखिए स्टूडेंट, इसमें और भी चीजें ऐसी हैं जो वाकई में डिस्कस करने की हैं, और वो सवाल भी बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं और कौन कौन से सवाल बनते हैं। ये भी सवाल बन सकता है कि लास्ट कुरान की आयत कौन सी है,
ये भी सवाल बन सकता है कि कुरान की आखिरी आयत कौन सी है, वो किस पारे में है, किस सूरे में है। ठीक है, अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देखिए ये थोड़ा सा इसमें बहुत इख्तलाफ है लोगों का, इसमें दो राय लोगों की है, ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे किस तरह से हम उन राय को किस तरह से हम सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो राय है। एक राय ये है कि सूरे बकरा की जो है वो आयत नंबर 281 283, ठीक है, सूरे बकरा, किसकी? सूरे बकरा। सूरे बकरा आयत नंबर 281 यानी कि 281। कुछ लोग का कहना है कि सूरे बकरा की आयत नंबर 281 जो है वो लास्ट आयत ऑफ कुरान है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि सूरे मायदा, क्या कहना है? सूरे मायदा जो कि सूरे बकरा जो कि पहले पारे से शुरू होती है और तीसरे पारे तक आती है, ठीक है, और सूरे मायदा जो कि छठे पारे से शुरू होती है, ठीक है, और सातवें पारे तक जाती है। ठीक है, सूरे मायदा की आयत नंबर 3 के बारे में कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, यानी आयत नंबर 3 क्या है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ठीक है, कुछ लोग का कहना है, और ये दोनों जो हदीस से साबित है, ये दोनों ही सही हदीस से साबित है। अभी हम देखते हैं कि किस किस तरह से चीजें की जा सकती है, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ उलमा का कहना है कि सूरे बकरा, और ज्यादा कसीर उलमा का कहना यह है कि सूरे बकरा की आयत नंबर 281 जो है वो कुरान की आखिरी आयत है, वो ऐसी आयत है जो सबसे आखिरी, कुरान की तरतीब की सबसे आखिरी आयत है। ठीक है, ज्यादातर उलमा का कहना है और इस पे उलमा का इत्तफाक भी है। लेकिन अगर हम आयतों को देखते हैं तो ये जो आयत है सूरे मायदा की आयत नंबर 3, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसमें अल्लाह ताला कहता है कि ए नबी, आज हमने आपके दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए कई उलमा ये भी फरमाते हैं कि सूरे मायदा की आयत नंबर 3 जो है वो कुरान की आखिरी आयत है। ठीक है, अभी हम देखते हैं किस तरह से हम सही कर सकते हैं। अगर ये कभी सवाल आ जाए कि कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत कौन है, वो ये आ जाए किस सूरे में है, और उसमें दिया है सूरे बकरा, सूरे निसा, सूरे रहमान, सूरे यासीन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें सूरे मायदा का जिक्र लेकिन सूरे बकरा का जिक्र उसमें है, तो हम सूरे बकरा, वो आयत कहां पे है? सूरे बकरा में है। सूरे निसा, सूरे रहमान, सूरे यासीन को कट के सूरे बकरा पे हम सही क्लिक कर देंगे। ठीक है, और कभी ऐसा आता है, ये सवाल आ जाता है कि सूरे कुरान की सबसे आखिरी आयत किस सूरे में है, और उसमें जिक्र उसमें ऑप्शन में हो सूरे मायदा, सूरे अनाम, सूरे अनफाल, सूरे यूसुफ। ठीक है, इस तरह से आ जाए तो उसमें हम क्या लगाएंगे? सूरे मायदा। हमको दिमाग से वहां खेलना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग हमको लगा करके वहां पे खेलना पड़ेगा। अगर मायदा का जिक्र आता है उस ऑप्शन में तो हम मायदा पे क्लिक करेंगे, और सूरे बकरा का जिक्र आता है तो सूरे बकरा पर उसको क्लिक करेंगे। और कभी अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि सूरे बकरा की आयत नंबर कितनी है, जो कुरान की आखिरी आयत बता दी गई है 281 में ऑप्शन में रहे, 283, 240, 224, तो उसमें कौन सा आयत नंबर 281 पे हम क्लिक करेंगे, 281 पे क्लिक करेंगे कि ये सूरे बकरा की वो आयत है जो कुरान में आखिरी में नाजिल हुई। मतलब हमें थोड़ा सा गेम पॉइंट से खेलना पड़ेगा। और कभी ये आ जाए कि सूरे मायदा की कौन सी आयत है जो कुरान की आखिरी आयत कही जाती है, ऑप्शन में रहे, ऑप्शन 1, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 या कुछ भी हो जाए, तो उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आयत नंबर 3 होगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, और अगर जैसे हम यहां पूछ रहे हैं कि कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है, ठीक है, आखिरी आयत का जिक्र आ जाए और कॉमन पूछ लिया जाए कि वो कुरान की आखिरी आयत कौन सी है। ठीक है, तो मैंने बताया ना, इस तरह से हमें खेलना पड़ेगा सूरे बकरा और सूरे मायदा को देखते हुए। अगर उसमें सूरे बकरा का ऑप्शन है तो सूरे बकरा लगाएंगे, सूरे मायदा का ऑप्शन सूरे मायदा लगाएंगे, आयत नंबर इतने का जिक्र है तो इस पे लगाएंगे, और सूरे मायदा के आयत नंबर इतने का जिक्र अगर उसमें है ऑप्शन में तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि ये दो चीजें, लेकिन ज्यादा जो कसीर उलमा का जो इत्तफाक है, ज्यादा जो उलमा है, जो दीन इस्लाम को जानने वाले लोग हैं, आलिम हैं, उनका जो इत्तफाक है वो सूरे बकरा की आयत नंबर 281 पे ज्यादा उलमा का इत्तफाक है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, कई सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, है ना, कि द लास्ट कुरानिक वर्स रिवील टू द प्रॉफिट इन, कहां पर लास्ट जो आयत कुरान की वो कहां पर नाजिल हुई थी? अरफात के मैदान में, है ना,
अरफात के मैदान में जब हम हज करने जाते हैं तो वहां पर एक रुकन है अरफात के मैदान में, हम लोग वहां पे एक हज के दौरान हम वहां पर भी जाते हैं अरफात के मैदान में, ठीक है। अरफात का मैदान वहीं पर ही है, ठीक है। तो अरफात के मैदान में होते हैं हम लोग, फिर वहां पर बैठते हैं। खैर बहुत बड़ी बहस है, तफसील में नहीं जाना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो अरफात में आखिरी आयत नाजिल हुई थी, और ये जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो है, जो कि बहुत ही जलील कदर साहबी हैं, वो इसकी दलील देते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस भी है इसकी, ठीक है। बुखारी शरीफ कौन, वही सियाह सत्ता बुखारी शरीफ, उसमें हदीस भी है कि हजरत उमर ने इस चीज का बताया कि अल्लाह के नबी पर आखिरी आयत कुरान अरफात के मैदान में हम लोग थे, उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाजिल हुई थी, ठीक है। और मरवा आपने सुना होगा, सफा मरवा ना, अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, वो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जब एड़ी रगड़ रहे, एड़ी उन्होंने जब जमीन में जब रगड़ी थी, है ना, जब तो फिर वो मतलब पानी की तलाश में थी, तो वो जब जाहिर सी बात है उनका बच्चा जब प्यासा था तो वो दौड़ रही थी, सफा पे जाती थी, मरवा पे आती थी, सफा पे जाती थी, मरवा पे आती थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन ये आ जाए कि सफा क्या है, पहाड़ मतलब उसमें अगर ऑप्शन में पहाड़ी हो या कोई जगह का नाम हो, शहर का नाम हो, किसी मुल्क का नाम हो, तो हम पहाड़ी का अगर वहां पे जिक्र है, सफा तो एक पहाड़ी है और मरवा भी एक पहाड़ी है। और मुजदलिफा भी ये वही है जहां पर हाजी वगैरह जाते हैं, तो जहां से वो एहराम वगैरह बांधते हैं ना, मुजदलिफा वही जगह है ना। मुजदलिफा में मतलब हज के अरकान में से ये एक चीज है, जब हाजी वगैरह जाते हैं तो मुजदलिफा पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वहां पे एहराम वगैरह बांधने का एहतमाम करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा हमारा क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्लियर हो गए। जो भी क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए हैं, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए जाएं, और इसकी पीडीएफ इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम के जरिए दे दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज बोर्न इन द ईयर, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस ईस्वी में पैदा हुए थे? 1143, 1173, 1236, 1266, 4 ऑप्शन है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में हम देखने के लिए क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। इनके बारे में हम ये देखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, नबी थे, वली थे, कुतुब थे, नबी थे, वली थे, राइटर थे, या क्या थे, वो कौन क्या थे, या फिर वो सहाबी थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या लगाएंगे हम, जाहिर सी बात है कि वली अल्लाह थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, सूफी थे, ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर भी थे, सूफी थे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे और इसमें सूफी या वली का ऑप्शन है, तो उस पर हम बिला झिझक क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली थे और ये सूफी थे, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किस ऑर्डर के थे, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे सिलसिले हैं ना सूफियों के, सूफिज्म के बहुत सारे सिलसिले, चिश्ती है और सोहरवर्दी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है ना, दमदारी वगैरह है ना। तो जो भी ये सिलसिले हैं सूफिज्म के, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले के सूफी थे, तो उसमें हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, चिश्ती ऑर्डर के, यानी कि चिश्ती सिलसिले के ये सूफी थे। अब आइए अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, कब पैदा हुए थे, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सन में पैदा हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1143 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज बोर्न इन द ईयर 1143, ठीक है, हमारा सही ऑप्शन ये है। बाकी इसमें 3-4 क्वेश्चन हमने देख लिया कि चिश्ती ऑर्डर के थे और कौन थे, वो सूफी थे, ठीक है। और अगर ये आ जाता है कि इनकी मजार कहाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार कहाँ है, तो बहुत ही मशहूर है, कहाँ है, अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में है इनका मकबरा, इनकी मजार कहाँ है, अजमेर शरीफ में इनकी मजार मौजूद है। और अजमेर शरीफ अगर ये आ जाए, अजमेर शरीफ कहाँ है, ये भी सवाल बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंडो इस्लामिक का हिस्सा है, सूफिज्म का हिस्सा है, और बहुत बड़े जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के बहुत बड़े सूफी वहाँ मतलब आराम फरमा रहे हैं ना, उनका मकबरा है वहाँ पे। कहाँ, अजमेर शरीफ कहाँ है, किस स्टेट में है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, तो कहाँ लगाएंगे हम लोग, राजस्थान। अजमेर में क्या है, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और अगर आ जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो कहाँ लगाएंगे हम लोग, अजमेर में उनका मकबरा है। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। उनकी पैदाइश कब हुई थी, 1143 में उनकी पैदाइश हुई थी। कौन थे, सूफी थे, किस सिलसिले के थे, चिश्ती सिलसिले के थे। तकरीबन 5-6 क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए। आइए अगला क्वेश्चन अपना हम देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान वॉज बोर्न इन द ईयर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह
के बारे में आप लोग बहुत जानते हो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि वो टाइगर ऑफ इंडिया है, टाइगर ऑफ आवर कंट्री, यानी कि वो शेर हिंद के नाम से उन्हें जाना जाता है। टीपू सुल्तान वो मैसूर के जो है कि वो बादशाह थे, मैसूर के हुक्मरान थे, है ना। हमने इसके पहले भी अगले क्वेश्चन पेपर में देखा है इनके बारे में तफसील से, ठीक है। ज्यादा तफसील में न जाते हुए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया था टीपू सुल्तान के अगर वालिद का नाम आ जाए तो क्या लगाएंगे हम लोग, हैदर अली, हैदर अली आ जाए, अली हैदर आ जाए, इमाम अली आ जाए, इमाम हसन आ जाए ना। तो अगर इस तरह के नाम ऑप्शन में आते हैं तो अगर पूछा जाए टीपू सुल्तान के फादर का क्या नाम था तो हम कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, कौन सा ऑप्शन, हैदर अली। टीपू सुल्तान के वालिद का क्या नाम था, हैदर अली नाम था। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के हुक्मरान थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और उसमें ऑप्शन में आता है मैसूर आ जाता है, और मैसूर आ जाए, और मान ले आपका मिर्जापुर आ जाए, और क्या आ जाए, मुरादाबाद आ जाए, और क्या आ जाए आपका दिल्ली आ जाए, ठीक है, दिल्ली आ जाए, बंगाल आ जाए, मैसूर आ जाए, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन अगर आ जाते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ के हुक्मरान थे, कहाँ के बादशाह थे, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, मैसूर के थे। कहाँ के थे, मैसूर के थे। कहाँ के, मैसूर, मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ के थे, मैसूर के थे। क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता, टाइगर, टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी शेर हिंद के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। और कौन थे ये, मैसूर के क्या थे, ये हुक्मरान थे, ठीक है, वहां के बादशाह थे, वहां उनकी हुकूमत चलती थी। तो हमने देखा इनके फादर क्या नाम था, कहाँ के हुक्मरान थे, इनका लक़ब क्या था, तो टाइगर ऑफ इंडिया यानी कि शेर हिंद के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा जो चीजें डिस्कस करने की वो ये है, टीपू सुल्तान वाज बोर्न इन द ईयर, ऑप्शन में है 1750, 1755, 1763 और 1765, ठीक है। इनके पैदाइश के बारे में जो स्टडी मिली वो ये है कि उनकी पैदाइश कब हुई, इसमें सही ऑप्शन क्या है, 1750। हालांकि 1751 का भी जिक्र मिलता है बुक्स में, ठीक है। टीपू सुल्तान की पैदाइश के बारे में यहाँ पे तो ऑप्शन 1750, अगर ऐसा ऑप्शन आया तो 1750 है तो 1785 हम सही करेंगे, ठीक है, यानी कि 1750 को ही हम सही करेंगे। लेकिन जो बुक्स वगैरह में मैंने पढ़ा उसमें ऑप्शन जो मुझे मिला, जो उनकी पैदाइश के बारे में जो मिला, और आप देखेंगे गूगल पे भी आपको मिलेगा, तो वो क्या है, 1751। तो अगर 1751 का भी अगर जिक्र है, 1750, 1751, 1755, 1765, तो उसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, 1751, ठीक है, 1751, ठीक है। तो कब पैदा हुए टीपू सुल्तान, 1751 में। लेकिन यहां पर हमारा कौन सा सही ऑप्शन है, 1750, क्योंकि इसमें 1751 का ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, 1751 ही इसका सही ऑप्शन है, और 1751 में ही टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी, ठीक है। इनके वालिद क्या नाम था, हैदर अली, मैंने बता दिया। कहाँ के हुक्मरान थे, मैसूर के थे। इनको किस नाम से जाना था, टाइगर ऑफ लायन के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हिस्ट्री क्वेश्चन है। परंपरा प्रसिद्ध है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसके अंतिम 2 खंडों का निर्माण किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी और सिकंदर लोदी, ठीक है। अरे हिस्ट्री क्वेश्चन है, पर इसको मैं आप लोग को बता देता हूं कि इनमें से इसका सही ऑप्शन कौन सा है। कुतुब मीनार, पहले हम देख लेते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जिक्र है ना, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। और यहां पूछ रहे हैं कि बनवाते बनवाते जाहिर सी बात उनकी डेथ हो गई थी, तो लेकिन उसके अंतिम 2 खंडों, उसके जो अंतिम 2 खंड हैं उसका निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने उसका बाकिया जो वो काम रह गया था उसको पूरा करवाया था, किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार के बनवाने वाले हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किस डायनेस्टी के थे, तो किस डायनेस्टी के थे, वो स्लैब डायनेस्टी के थे, ठीक है, हाँ, सल्तनतुल मुलूक यानी कि स्लैब डायनेस्टी के थे वो, और वो फाउंडर थे स्लैब डायनेस्टी के, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और उनके जानशी कौन थे, इल्तुतमिश थे, ठीक है, कौन थे, इल्तुतमिश, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जानशी बने थे, ठीक है, उनके बाद आए थे वो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ज्यादा तफसील जो है हमारे हिस्ट्री वाले सर हैं तो वो देंगे इंशाल्लाह। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अरे सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है तफसीरुल कुरान इज अ कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय। तफसीरुल कुरान जो है एक कुरान की तफसीर है, ठीक है, कुरान की तफसीर है, उसको किसने लिखा था, वो यहां पर क्वेश्चन है कि कुरान की तफसीर, तफसीरुल कुरान के लेखक कौन है, कुरान की तफसीर, तफसीरुल कुरान के लेखक कौन है। हमारा पहला ऑप्शन है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा है मौलाना यानी अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद और पांचवा है सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तफसीरुल कुरान इज द कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय, इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। अशरफ अली थानवी भी नहीं, सॉरी, मौलाना शिबली भी नहीं, अल्लामा शिबली भी नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या है, सर सैयद अहमद खान। तो तफसीरुल कुरान जो कि कुरान की एक तफसीर है, उसको किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने उसको लिखा था, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने कुरान की तफसीर तफसीरुल कुरान के नाम से लिखा है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कभी बन जाए कि सर सैयद अहमद खान ने जो तफसीर लिखी थी किस नाम से लिखी, तो आप उसमें लगा देंगे तफसीरुल कुरान के नाम से लिखी है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कितने वॉल्यूम है तफसीरुल कुरान के, कितने वॉल्यूम है तफसीरुल कुरान के, अगर ये ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तफसीरुल कुरान के कितने वॉल्यूम है, और उसमें ऑप्शन में हो 2, 1, 2, 3 और 7, हमसे सवाल क्या पूछा जाए, तफसीरुल कुरान जिसको सर सैयद अहमद खान ने लिखा है उसके कितने वॉल्यूम्स हैं, तो उसके कितने वॉल्यूम्स हैं, 7 वॉल्यूम्स हैं उसके। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, 7। अगर ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कितने वॉल्यूम है, तो उसका सही ऑप्शन है 7, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोग को, तफसीरुल कुरान के 7 वॉल्यूम। अच्छा, तफसीरुल कुरान के बारे में एक चीज मैं और बता दूं, तफसीरुल कुरान एक और है, तफसीरुल कुरान के नाम से एक और तफसीर लिखी गई है, ठीक है, एक और तफसीर है तफसीरुल कुरान, एक और तफसीरुल कुरान है, तफसीरुल कुरान एक और है, ठीक है, एक और तफसीरुल कुरान है, उसको किसने लिखा है, एक और तफसीरुल कुरान है, उसके राइटर हैं अब्दुल माजिद दरियाबादी। कौन, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ठीक है, दरियाबादी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। तफसीरुल कुरान 2 हैं, एक तो किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, कितनी वॉल्यूम से, उसके 7 वॉल्यूम से टोटल, ठीक है। और जो तफसीरुल कुरान अब्दुल माजिद दरियाबादी ने लिखा है, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने जो तफसीरुल कुरान लिखा है उसके कितने वॉल्यूम से, अगर ये सवाल आ जाए तो उसके 4 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तफसीरुल कुरान जो अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखा है, जिन्होंने अब्दुल माजिद दरियाबादी ने जो तफसीरुल कुरान लिखा है उसके 4 वॉल्यूम्स हैं, और सर सैयद अहमद खान ने जो लिखा है उसके 7 वॉल्यूम्स हैं। और यहाँ हमारा सवाल क्या है कि किसने तफसीरुल कुरान लिखा है, तो अगर अब्दुल माजिद का ऑप्शन नहीं है तो सर सैयद अहमद खान पे हम हाँ करेंगे, और अगर इनके अलावा यहाँ पर अब्दुल माजिद दरियाबादी का भी अगर ऑप्शन है और सर सैयद अहमद खान का नाम नहीं है, तो वहां पे हम अब्दुल माजिद दरियाबादी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो मदरसतुल उलूम के बानी है, और वो क्या कहते हैं, द विक्टोरिया स्कूल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग फादर है, ठीक है। तो हमने देख लिया, ठीक है। आइए देखते हैं कि और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए, ठीक है। अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी ये कौन थे, अशरफ अली थानवी भी एक सूफी थे, एक इस्लामिक स्कॉलर थे, ठीक है। अशरफ अली थानवी भी एक सूफी थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन हाँ अशरफ अली थानवी ने भी एक तफसीर की बुक लिखी है, कुरान की तफसीर इन्होंने भी लिखी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, अशरफ अली थानवी ने जो तफसीर किताब लिखी उसका क्या नाम है, बयानुल कुरान, क्या, सॉरी, बयानुल कुरान, बयानुल कुरान, ठीक है। क्या आप लोग लिख लीजिए। अगर ये सवाल आता है कि बयानुल कुरान के मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ यानी कि राइटर कौन है, उसके ऑथर कौन है, और ऑप्शन में 4 नाम दिए जाते हैं, और सवाल होता है बयानुल कुरान के मुसन्निफ कौन है, तो बयानुल कुरान के मुसन्निफ कौन है, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन दारुल उलूम देवबंद से किया था। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ दारुल उलूम देवबंद के बारे में। तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन दारुल उलूम देवबंद से किया था, जो कि हिंदुस्तान के बड़े मदारिस में एक मदरसा है बहुत बड़ा, ठीक है। अशरफ अली थानवी वहीं से थे,
और अशरफ अली थानवी ने कौन सी तर्जुमे की किताब लिखी थी? बयानुल कुरान भी इन्होंने लिखी थी। अच्छा, इनकी एक और किताब है जो बहुत ही मशहूर है, ठीक है, क्या नाम है उसका? बहश्ती जेवर। आप लोगों ने नाम सुना होगा बहश्ती जेवर का। तो अगर ये सवाल भी आता है स्टूडेंट कि बहश्ती जेवर के राइटर कौन है, और तो हम क्या लिखेंगे उसमें? बहश्ती जेवर के राइटर ऑप्शन है 4 हमारे, तो उसमें किस पे हम क्लिक करेंगे? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पे क्लिक करेंगे। अशरफ अली थानवी बहश्ती जेवर के भी कौन थे? मुसन्निफ थे, ठीक है, और बयानुल कुरान के भी मुसन्निफ थे। मौलाना शिबली, अल्लामा शिबली नौमानी, ठीक है, अल्लामा शिबली के बारे में आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि अल्लामा शिबली नौमानी जो है वो नज़्ज़तुल उलमा के बानियों में से हैं। और मैं आपको बता दूं कि अल्लामा शिबली ने इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अल्लामा शिबली ने क्या दारुल मुसन्निफीन के नाम से एक दारुल मुसन्निफीन के जो बानी है, दारुल मुसन्निफीन जो है जो कि आजमगढ़ में मौजूद है, उसके बानी जो है वो मौलाना शिबली नौमानी ही है उसके बानी, ठीक है। दारुल मुसन्निफीन, अगर ये सवाल आता है कि दारुल मुसन्निफीन के बानी कौन है, तो वो अल्लामा शिबली नौमानी है। द शिबली कॉलेज जो है, ठीक है, द शिबली कॉलेज जो कि 1883 में बना है, किसने बनवाया था? मौला अल्लामा शिबली नौमानी ने भी, उसके भी फाउंडर हैं। कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी, किसके? द शिबली कॉलेज के, जो कि आजमगढ़ में लोकेटेड है, ठीक है। और कब बना था वो? 1883 में बना था, ठीक है। हाँ, अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में हमने देख लिया। और अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि सीरत पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई सीरतुन नबी के नाम से। और कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सीरतुन नबी के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, और तमाम 4 ऑप्शन उसमें से होते हैं, तो सीरतुन नबी जो कि 7 वॉल्यूम में मौजूद है, ठीक है, 7 वॉल्यूम में सीरतुन नबी मौजूद है, और वो सीरत के ऊपर सबसे अहम और सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, सबसे बड़ा वर्क माना जाता है, ठीक है। तो सीरत की सबसे बड़ी किताब जो कि अगर आज है सीरतुन नबी को किसने लिखा है, तो उसमें हम किसका नाम डालेंगे? किसका नाम सही होगा? अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत लोग कहते हैं सैयद सुलेमान नदवी, नहीं, सैयद सुलेमान नदवी नहीं, सैयद सुलेमान नदवी इनके स्टूडेंट थे, इनके शागिर्द थे, ठीक है, इनके डिसिपल थे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि वो 7 वॉल्यूम में मौजूद है, तो अल्लामा शिबली नौमानी ने उसको लिखना शुरू किया था, उसको लिखना शुरू किया, 2 वॉल्यूम उन्होंने खुद कंप्लीट किया है। यानी कि अल्लामा शिबली नौमानी ने सीरतुन नबी का, किसका? सीरतुन नबी का, अल्लामा शिबली नौमानी सीरतुन नबी जो सीरत की सबसे अहम और सबसे बड़ी किताब है, किसके जरिए लिखी गई है? किसने लिखा है? अल्लामा शिबली नौमानी ने इसको शुरू किया था, और 2 वॉल्यूम इन्होंने खुद कंप्लीट किया है। और अगर ये सवाल आ जाए कि बाकी उसके वॉल्यूम को किसने लिखा है, क्योंकि 7 वॉल्यूम में है, 7 वॉल्यूम में मौजूद है, तो बकिया 5 वॉल्यूम किसने लिखा है? सैयद सुलेमान नदवी। आप लोग लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए, ताकि आपको आगे चल के बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो जो और एक मतलब कि सीरतुन नबी का जो 5 वॉल्यूम और है आखिर के, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसने बाद में उसे कंप्लीट किया था, उसको मुकम्मल तौर पे किसने लिखा था, उसको कंप्लीट किसने किया था, ये सवाल आ जाए, तो इनके बहुत ही अहम शागिर्द थे, इनके डिसिपल थे, इनके स्टूडेंट थे, उनका क्या नाम था? सैयद सुलेमान नदवी। वो भी दारुल उलूम नदवतुल उलमा से उनकी भी मुनासिबत है, और उन्होंने आखिरी के 5 वॉल्यूम लिख करके इस काम को मुकम्मल किया था, ठीक है। तो सैयद क्या है? मौलाना शिबली नौमानी क्या थे? सीरतुन नबी के राइटर हैं, ठीक है। और भी इनकी बहुत सारी किताब, जैसे कि हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था कि हाँ, इमाम अबू हनीफा के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, और इल्मुल कलाम के नाम से एक किताब लिखी है। तो और भी बहुत सारे वर्क हैं इनके, ठीक है। तो अल्लामा शिबली के बारे में हमने ये देखा, जो कि सीरतुन नबी के भी राइटर है, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बहुत ही मशहूर है कि ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अल हिलाल जो एक न्यूज़पेपर था, ये भी क्वेश्चन आते हैं इंडो इस्लामिक में कि अल हिलाल के राइटर कौन है, तो अल हिलाल के राइटर कौन है? अल हिलाल के राइटर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम, मतलब ये अल हिलाल जो न्यूज़पेपर था वो कब निकलता था? तो 1912 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? अल हिलाल के राइटर कौन है? आजाद। कौन है? आजाद साहब है। अल हिलाल के राइटर कौन है? क्या किसके राइटर हैं? हिलाल के, अल हिलाल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये कब निकलना शुरू हुआ था? 1912 में निकलना शुरू हुआ था। कब तक निकला था? कब तक? 1914 तक, सिर्फ 2 साल तक निकला था बस। ये जो न्यूज़पेपर था अल हिलाल के नाम से, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो अल हिलाल के नाम से निकालते थे ये न्यूज़पेपर, कितने साल निकला था? 1912 से निकलना शुरू हुआ था या पब्लिश होना शुरू हुआ था, और 2 साल तक, ठीक है। 2 साल तक 2 साल के बाद इसको बंद कर दिया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अल हिलाल जो जिसके राइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इस न्यूज़पेपर को बंद किसने कराया? तो जब प्रेस एक्ट ने, ठीक है,
प्रेस एक्ट जो था उसने जो है उसके आने के बाद जो है फिर ये बंद हो गया था, ठीक है। लेकिन 2 साल तक इसकी मुद्दत पूछी जाए कब से निकलना शुरू हुआ था, तो 1912 से निकलना शुरू हुआ था। कब तक निकला था, अगर ये सवाल आता है तो 1914 तक निकला था, ठीक है। कौन निकालते थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या निकालते थे? अल हिलाल के नाम से न्यूज़पेपर निकालते थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मैंने बताया, और कांग्रेस के लीडर भी थे, ठीक है। कांग्रेस के लीडर भी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाकी हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में देख ही लिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं, द विक्टोरिया कॉलेज के बानी हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बानी हैं, मदरसतुल उलूम के बानी है ना, और बहुत सारे इन्होंने इनके बहुत सारे वर्क भी हैं, उर्दू की दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। लेकिन यहाँ पे हमें जो देखना था वो क्या देखना था? अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं इन्होंने भी एक कुरान के ऊपर एक तफसीर लिखी है। उसका क्या नाम है? क्या नाम है तफसीर का? मौलाना अबुल कलाम आजाद की तफसीर क्या नाम है? तर्जुमानुल कुरान। क्या नाम है? तर्जुमानुल कुरान, ठीक है। तर्जुमानुल कुरान किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अगर ये सवाल बन जाता है, अगर ये सवाल आता है हमारे क्वेश्चन में कि तर्जुमानुल कुरान के राइटर कौन है, तो उस पर हम सही ऑप्शन क्या करेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और तफसीरुल कुरान के राइटर कौन है? तो सर सैयद अहमद खान उसके राइटर हैं। और अगर इनका ऑप्शन नहीं होकर कि अब्दुल माजिद दरियाबादी का होता है, तो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने भी तफसीरुल कुरान के नाम से एक तफसीर लिखी है। और अगर अशरफ अली थानवी के बारे में आ जाए कि इन्होंने कौन सी तफसीर लिखी है, उसमें 4 ऑप्शन हो, तो इन्होंने कौन सी तफसीर लिखी है? बयानुल कुरान के नाम से क्या कहते हैं इन्हें, अशरफ अली थानवी ने कुरान का तर्जुमा लिखा है। बाकी अल्लामा शिबली नोमानी की बहुत सारे वर्क मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा 12th क्लास एमयू का एंट्रेंस पेपर इंडो इस्लामिक का 2022-23 का, इसको हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट मैं आपको बताते चलूं कि हम लोग बहुत मेहनत से आपके सामने हाजिर होते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि आपके साथ और लोगों को भी फायदा हो और ये चीजें चलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक्स।